हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आगामी कुछ माह में राजस्थान में कुछ बड़ी भर्तियों का आयोजन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, कॉलेज लेक्चर हर साल आयोजित होने वाली आईएएस, आरएस, ईओ, आरओ या इस तरह की आपके एग्जाम होने वाले हैं और साथ में ही आपको किस पर क्या ध्यान देना है इस पर बात करेंगे और किस तरह से आपको पढ़ना है और किन किन की आपको सहायता लेनी है और कहां से आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। जैसा कि मैं 3 जगह से बात करूंगा। एक बात करूंगा बीए, बीएससी, बीकॉम अन्य, यानी कि जो अभी बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या अन्य डिग्री कर रहे हैं। एक वे जिन्होंने रिट की परीक्षा दी है और जिनको उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। एक उन अभ्यर्थियों की बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, यानी कि उनको लगता है कि हमें फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा या इसकी तैयारी करनी है। पहले बात करता हूं मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर आपका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हो जाता है तो आपके सामने केवल मैं आपको 3 ही ऑप्शन बताऊंगा। नंबर 1 तो कौन सा, कॉलेज लेक्चर में जाना चाहिए आपको, दूसरा आरएस में और तीसरा आपको आईएएस में। ठीक है। कॉलेज लेक्चर यानी कि कॉलेज लेक्चर इसलिए है जरूरी है क्योंकि कॉलेज लेक्चर में आप जाओगे तो उसमें भी आपको एक विषय, यानी कि आपको एक विषय का चुनाव करना होता है। इसी तरह सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी आपको चुनाव किया है जिस विषय का, तो उसी विषय में आपकी कमांड है, तो उसी विषय से आप कॉलेज की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि जगह जगह अब कस्बों में कॉलेज खोले जा रहे हैं, महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो आगामी कुछ वर्षों में या इसी सत्र में अब आपके कॉलेज में बम्पर भर्ती आने वाली है। तो कॉलेज में जाने का, यानी कि आपको प्रोफेसर बनने का बेहतर अवसर है, तो आपको कॉलेज में जाना चाहिए। यानी कि मैं आपको एक सलाह दूंगा, या फिर जिनके रिट की एग्जाम दिया है, जिन्होंने रिट का एग्जाम दिया है, उनको लगता है कि हमारा रिट क्लियर हो जाएगा, तो उनको भी कॉलेज में ही जाना चाहिए। ठीक है। यानी कि कॉलेज में जाने के लिए, यानी कि जैसे आप अध्यापक बनोगे तो रिट या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तीनों में आपको स्कूल में ही काम करना पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप कॉलेज में जाते हो तो आपको एक अलग वातावरण मिलेगा, अलग आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। वहां पर आपको कॉलेज में एक तरह से अलग ही आपकी दिनचर्या हो जाएगी। बाकी इन तीनों में कोई सेम नहीं है, केवल डिग्री का, यानी पद का अंतर है। दूसरी बात करता हूं मैं बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य आप कर रहे हैं, तो आपके पास, अगर आप जैसे बीए फर्स्ट ईयर में है, तो सबसे अच्छा अवसर है कि आप आरएस या आईएएस के लिए तैयार हो जाइए। आरएस या आईएएस के लिए तैयार होंगे तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। चाहे आपको कॉलेज लेक्चर हो या आरएस हो या आईएएस हो, तो आपको अगर किसी भी आगे की आपको रणनीति करनी है, आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं, उनको आपको फॉलो करना है। नंबर 1 बात आपको ये करनी है कि आपको जिसे मान लीजिए आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो या ईओ, आरओ की तैयारी कर रहे हो, आरएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, उस भर्ती का आपके पास सिलेबस होना हो सके। ठीक है। नंबर 1, उस भर्ती का आपके पास सिलेबस क्या क्या है, उस सिलेबस को कहीं भी चिपका लीजिए या किसी भी फाइल में रख दीजिए, जिससे आपको समक्ष वो रहे कि ये अपन को पढ़ना है। दूसरा, आपके पास उस विषय की आपके पास एक कौन सी भी गाइड होना हो सके। ठीक है। यानी कि गाइड आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि गाइड ऐसी होती है जिसमें उस पूरे सिलेबस से संबंधित तथ्य दिए रहते हैं। और गाइड का आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इससे क्या होगा कि आपको गाइड के बारे में पूरा मालूम रहेगा और शॉर्ट नोट्स आपको 3-4 बार आपको गाइड पढ़नी है। तीसरा, आपको आरपीएससी की वेबसाइट जानी है, वहां पर आपको आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो डाउनलोड करने हैं। जिस भी एग्जाम से कॉलेज में बहुत से मिल जाएंगे, आरएस मिल जाएंगे, आईएएस मिल जाएंगे, ईओ मिल जाएंगे, आरओ मिल जाएंगे। यानी कि प्रत्येक भर्तियों के आपके पास उससे संबंधित आपके पूर्व भर्तियों के पेपर मिल जाएंगे। तो आपको पूरे वर्षों के पेपर है वो आपको निकाल लेने हैं और निकालने के बाद में उनको आपको हल करना है। हल करने के बाद में फिर उसके आंसर की भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आंसर की से आप देखें कि आपको किस तरह से है। ठीक है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू, क्योंकि अभी आपका सुस्त जो आपका पीरियड है वो बिल्कुल इस तरह से मान सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा बोझ नहीं है आपके पास कि आपको 15-15 घंटे पढ़ना पड़े। तो आपको 5 से 10 घंटे आपको अभी से पढ़ना होगा। यानी कि आपको कछुआ चाल की तरह चलना है, धीरे धीरे आपको चलना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ठप होता जा रहा है। तो वही आगे बढ़ेगा जो कंटिन्यू, यानी कि जो एग्जाम देगा।
अभी जैसे मान लीजिए आपने रिट का या फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, तो इसमें आपको ऐसा लगा होगा कि पूर्व में जो पढ़ते हैं वही काम आता है। यानी जो रिसेंट में जो पढ़ते हैं ना, जो जैसे मान लीजिए आप लास्ट के 1 माह में पढ़ो, 2 माह में पढ़ो, वो काम नहीं आता। काम वही आता है जो अपन पूर्व में पढ़ते हैं। यानी जो लॉन्ग टाइम की जो तैयारी होती है वही अपन के काम आती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको लॉन्ग रूप से तैयारी करनी है। मैं आपको रिट या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड दिया है, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आपके कॉलेज लेक्चर की भर्ती आने वाली है, इसलिए कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते रहिए। क्योंकि आप नेट या सेट तो आराम से कर सकते हैं, नेट और सेट आपके आराम से हो जाएगी, क्योंकि हर बार आपके 6 माह में एक बार नेट होती है और अभी आपके सेट का एग्जाम है। तो इस तरह से आप इसको फाइट भी कर सकते हो। और नेट की जो डिग्री मांगते हैं आपके, जब आपकी, क्योंकि आपको पता है कॉलेज लेक्चर के जो एग्जाम होता है वो उसमें 2 से 3 साल लगते हैं। 2 से 3 साल लगते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तभी आपकी वो डिग्री मांगेंगे, ठीक है, किसके, नेट की। यानी कि आप 2 साल में भी नेट की डिग्री हासिल कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज लेक्चर की आपको तैयारी करनी है। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हैं तो उनको एक सुझाव दूंगा कि आईएएस की तैयारी उनको करना चाहिए जिनके पास इंग्लिश मीडियम है। यानी कि जिनके इंग्लिश मीडियम है, कि आईएएस में लगभग जो चांस है इंग्लिश वालों को अधिकतर होते हैं। 100 में से 2-5 होते हैं जिनका चयन होता है हिंदी मीडियम में। बाकी जो जिनका इंग्लिश मीडियम है वो आईएएस में जाए, क्योंकि आईएएस में इंग्लिश मीडियम के लिए स्कोप है, हिंदी मीडियम में बिल्कुल नगण्य है। ये आप पूर्व वर्षों के जो आप देखोगे उसमें चयन हुआ सूची में, तो उसमें हिंदी में नगण्य दिखाई देते हैं। इस वर्ष जरूर आपके टॉप 100 में 2-3 कैंडिडेट का चुनाव हुआ था हिंदी मीडियम से। तो आईएएस के लिए इंग्लिश मीडियम की सुझाव देता हूँ। इस तरह आरएस में बहुत फेवरेट है, क्योंकि आरएस में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरएस की तैयारी करने से पूर्व आपके पास कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी होना आवश्यक है। अगर आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हो तो आरएस की तैयारी करने से पहले आपके पास छोटी मोटी कोई ना कोई जॉब होना चाहिए। जैसा कि 2021 की भर्ती की बात करें या 2022 की भर्ती की बात करें, तो अभी तक 2 साल हो गए, 2 साल से अभी तक कोई इंटरव्यू का आयोजन नहीं हुआ। यानी कि एक आरएस की भर्ती में लगभग 3 से 4 साल लग रहे हैं। यानी कि आपके 3 से 4 साल लगते हैं आरएस की भर्ती में। अगर आपकी बाई चांस 3 से 4 साल में एक बार आपका चयन नहीं हुआ तो 3-4 साल और लगेंगे। यानी कि आपके कम से कम 8 से 10 साल आपके आरएस में लगते हैं। यानी कि 8 से 10 साल आपके आरएस में मांगते हैं। इसलिए पहले आपको आरएस बनने से पहले आपको कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेना चाहिए, या फिर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो या फिर आपने 12वीं पास की है तभी आप आईएएस की तैयारी शुरू कर दीजिए, और फिर आप ज़्यादा उसमें ही फोकस कीजिए, फिर दूसरे एग्जाम पर फोकस मत कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि आपका आराम भी हो गया होगा कि आपको इतना घूमना फिरना, आपकी थकान भी निकल गई होगी। तो धीरे धीरे आपका जो कंटिन्यूटी है उसको 3-4 घंटे आप दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में काबिलियत है। और जिनके मान लीजिए किनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो दोबारा धीरे धीरे तैयारी कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।